आज मैं केएमसी कॉलेज में आया हूँ। यहाँ पे बच्चा सब का प्रेजेंस तो बहुत कम है, बहुत कम बच्चा आया हुआ है। उसके बावजूद बच्चा सबको बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्सुकता था कि सर पढ़ाई संबंधी मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो चलो आज इस सेक्शन में हम लोग यही करते हैं कि बच्चा लोगों का पढ़ाई संबंधी जितना भी प्रॉब्लम है आज उस पर ही चर्चा करते हैं। इसलिए आप लोग भी अच्छे से सुनिए और आप लोग भी जानिए वो प्रॉब्लम का सॉल्व क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई हम लोग जानते हैं एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि हम लोग एक दिन और दो दिन का पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई एक लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टाइम का होता है। और उतना दिन तक बच्चा सब अपना कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाता है, उतना दिन तक लगातार कंटिन्यूसली ठीक से मेंटेन करके डिसिप्लिन पढ़ नहीं पाता है। तो आखिर कौन कौन सा चीज़ होता है, कौन कौन से कारण होता है ऐसे बच्चा सब परेशान होता है, ये बच्चा सब समझ नहीं पाता है। तो आज बच्चों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन लोगों का जितना भी समस्या है उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो चलते शुरू करते हैं वन बाई वन बच्चों का क्या क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को मैं ठीक है, चलो पूछो प्रॉब्लम क्या है। हम लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो याद करके जल्दी ही क्यों भूल जाते हैं। ये संबंधी बैठो इस संबंधी मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, माइंड पे मैंने वीडियो बनाया है। शायद मेरा चैनल अभी तक विजिट नहीं की हो, नहीं विजिट की हो तो मेरे चैनल का नाम यहाँ पे है ड्रीम हेल्पर। यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो ड्रीम हेल्पर, वहाँ पे मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो और देख सकते हो। यहाँ पे टिकटॉक भी है, उसका भी चैनल है। चलो मैं एक क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ तुम्हारा, प्लीज़ बातें नहीं करो, बातें करोगे तो मेरा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बातें नहीं करो। आप लोग पढ़ के भूल क्यों जाते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक ये याद क्यों नहीं रहता? ये तो आप ही बोल रहे हैं ना, ये आप ही बोल रहे हैं मैं पढ़ के भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। तो आप बोल रहे हैं इसलिए वो ऐसा होता है। आप जिस दिन ये बोलना बंद कर दीजिएगा उस दिन समस्या नहीं आएगी। बात समझ में नहीं आया? क्योंकि हम लोग का जो माइंड होता है ना, हम लोग का माइंड हर एक चीज वहां पे रिकॉर्डेड रहता है। जो चीज तुम कर रहे हो वो बार बार तुम्हारे माइंड में आएगा और तुम्हारे माइंड में जो जो आएगा रिस्पॉन्स भी वही प्रोड्यूस होगा। हार्मोन्स जो प्रोड्यूस करता है माइंड हम लोगों का, वो ऐसा ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद बोल रहे हैं सो मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। तो जैसे मैंने बोला भूल जाता हूँ तो माइंड भी वैसा ही हार्मोन प्रोड्यूस किया कि तुम भूल जाते हो। तो तुम्हारे माइंड में ये चीज रहेगा ही नहीं। माइंड को ये चीज तुम चाहते हो कि नहीं भूलो, लॉन्ग टर्म तक ये चीज रहे, तो माइंड को जस्ट सीधा बोलना शुरू करो, मैं पढ़ता हूं तो नहीं भूलता हूं। मेरा माइंड भूलता ही नहीं है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। इसको अच्छा से मैं एक बार पढ़ लूं, लॉन्ग टर्म तक चलता है, मैं भूलता ही नहीं हूं। प्रयास भी कर तो नहीं भूलूंगा। पहला चीज तो ये हो गया कि तुमको ऐसा बोलते रहना होगा, जब जब तुमको टाइम मिले और सुबह में बोलो, को बोलो, या हो तुम्हारे पास जैसे कि इतना बोलने के बाद जब भी तुम्हारे माइंड में कभी ये चीज आ रहा है तो मैं भूल जाता हूँ, वो चीज पे रिएक्ट नहीं करो, वो चीज को वैसा ही छोड़ दो, वो चीज को वैसा ही छोड़ दो, उस पर रिएक्ट नहीं करो। पहला चीज तो ये हो गया मेंटल स्टेट पे। दूसरा चीज, तुम जो पढ़ रहे हो और पढ़ने का जो रूटीन बन रहे हो, वो रूटीन में तुम अपना रिविजन रखे ही नहीं हो। देखिए हम लोग जब कपड़ा खरीदते हैं तो ये कपड़ा कितना दिन तक चलता है? 5 दिन से 6 दिन चलता है। आई थिंक मेरे जैसा जो आदमी होगा उसका 5-6 दिन चलता होगा, नहीं तो तुम लोगों का 2 दिन 3 दिन चलता होगा। उतना दिन में हम लोग का क्या करते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। गंदा करने के बाद क्या करते हैं, उसको धोते हैं, अगर नहीं धोएंगे तो वो गंदा ही रहेगा, सही नहीं होगा। तो जैसे तुम याद कर रहे हो तो भूल जाओगे, तो भूल जाओगे तो फिर तुमको याद करना होगा। क्योंकि कपड़ा जब गंदा होता है तो हम लोग धो देते हैं, फिर लगाते हैं, फिर धोते हैं, फिर लगाते हैं, एक दिन फट जाता है। लेकिन हम लोग जो याद करते हैं, याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे, याद करेंगे भूलेंगे, एक दिन याद ही रह जाएगा। वो स्टेट पे पहुंचने के लिए जो तुम पढ़ रहे हो वो रूटीन में रिवीजन होना पड़ा। जैसे मैं हफ्ता भर पढ़ रहा हूँ, हफ्ता भर पढ़ रहा हूँ तो 6 दिन मेरा वहाँ पे 6 दिन में पढ़ा और एक दिन वहाँ पे रूटीन में रिवीजन होना पड़ा। मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ उसको रिवाइज करो। तो अगर तुम नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड में रहेगा ही नहीं। इसलिए पहले ये चीज करो, माइंड में जब भी ये चीज को रखो कि भूल नहीं है,
माइंड में आ जाए नहीं मैं भूल जा रहा हूं, तो उसको बोलो बेवकूफ मुझको मत बनाओ, मैं भूलता नहीं हूं, ए लॉन्ग टाइम चलता है, मैं एक बार याद कर लूं तो बाप रे तो भूलता ही नहीं हूं। पहला चीज ये हो गया। और दूसरा चीज माइंड करना, अपना जो रूटीन बना कर रखे हो उसमें रिवीजन डाल दो। रिवीजन डालोगे, रिवाइज करते रहोगे, ये प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? हमें कोई भी कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं, हमें इतना गुस्सा क्यों आता है? कोई भी हमें कुछ अच्छा सिखाने का कोशिश करता है तो गुस्सा क्यों आता है? चलो इस चीज़ बात करते हैं। हम लोग के माइंड में होता क्या है ये सब। तुम लोग को एक बात बोलूं, यहाँ पे स्पेशली दो रीजन है, ये होने के पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये हो गया, जो तुम लोग अभी का जो एज जो अभी तुम लोग का है सिंपली एडोलेसेंस, और ये टाइम अपने यहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत क्रिटिकल। समझ लो ऐसा, अगर कलिया बाहर हवा चल रहा है तो वो हवा तुम लोगों को लगेगा, वो हवा तुम लोगों को लगेगा। मतलब कोई भी चीज नॉर्मल चीज, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे अच्छा से बात किया तो भी दिक्कत, वो अच्छा से क्यों बात की, बात नहीं किया तो भी दिक्कत, वो बात क्यों नहीं किया बे। तो हाँ, हर एक चीज पे तुम लोग को टेंशन होता है। अभी का टाइम ऐसा है तुम लोगों का, जो तुम लोग चाहते हो वो सही, तुम लोग नहीं चाहते हो वो भले सही ही क्यों ना हो वो गलत स्टेटस पर रहेगा, मूड ऑफ वैसा चीज आएगा। पहला चीज तो ये हो गया। तो तुमको समझना होगा जो सही चीज है वो सही है। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे मूड में सही आने से, तुम्हारे मूड में सही नहीं आने से इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सही है वो है। हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा बनेंगे, क्योंकि जब भी कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन में बस कलिया का विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पे काठमांडू या पूरा नेपाल का विद्यार्थी है, ये इंडिया में जो पढ़ रहा होगा पूरा इंडिया का विद्यार्थी है। तो कंपटीशन तो एज अ होल है। तो तुम्हारा जो तैयारी का लेवल है वो बस कलिया स्तरीय करने से, स्तरीय करने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। तुमको काठमांडू को या नेपाल का जो कंपटीशन है उसको माइंड में रख के स्टडी करना होगा, क्योंकि सबको क्रॉस करने के बाद तुमको जिंदगी में कुछ मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चीज समझ के तुमको हार्ड वर्क करना ही होगा। लेकिन ये तुम सही नहीं समझ रहे, तो एक चीज माइंड में रखना होगा, मेरे समझने से और मैं नहीं समझने से उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। एक चीज ये, तो ये दो चीज को समझ रखो। पहला चीज ए जो सही है वो सही है, दूसरा चीज ए हम लोग का एडोलेसेंस पीरियड है, और तीसरा चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, हम लोग जो सोचते हैं उसका 70% या 75% बस निगेटिव ही होता है। हम लोग के माइंड में विचार एटलीस्ट एक दिन में 70,000 आता है। 70,000 हम लोग के माइंड में थॉट आता है। ये थॉट में से एटलीस्ट 75% निगेटिव ही होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो ये निगेटिव आने के कारण से हम लोग निगेटिव की ओर ज्यादा ही अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव की ओर कम अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर तुम्हारा मूड सही है, मैंने बोला पॉजिटिविटी के लिए, तो चलो तुमने वो चीज किया। अगर तुम्हारा मूड सही नहीं है, क्योंकि ये एडोलेसेंस पीरियड होने के कारण से तुम्हारा मूड अनुसार तुम कुछ भी सोचते हो, तुमको फर्क नहीं पड़ता है सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, बस तुम अपना मूड देखते हो, सही है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, वैसा सोचते हो। तो कोई भी लोग तुमको सही बता रहा हो, तुम ये चीज को रियलाइज करोगे कि ये मेरे सही है तो ठीक है। लेकिन जिस टाइम भी तुम रियलाइज कि ये सही नहीं है तो जस्ट ये ऑपोजिट होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा ही नहीं, या कि तुम चाह के भी नहीं कर पाओगे। और ये सब चीज लास्ट में बोलूं तो ये सब चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस तुम्हारा कैसा चल रहा है, क्योंकि सिंपली मैं बोल दूं, अगर तुम्हारा 2 निवाला घर पे खाने का हैबिट नहीं हो तो भोज में जाके 5 नहीं खा सकते। भोज में 5 खाने के लिए घर पे 2 खाना जरूरी है। तो जितना भी अच्छा तुमको पढ़ाया जाए, जितना भी अच्छा तुमको बताया जाए, अगर तुम वो चीज के प्रैक्टिस में नहीं हो तो बाउंस हो जाएगा वो चीज। तो उसके लिए तुमको हर एक चीज को प्रैक्टिस करते जाना होगा, दूसरा विकल्प यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आ रहा है? 2-3 को चीज मैंने यहाँ पे तुमको रिपीट कर रहा हूँ। फिर मैं एडोलेसेंस पीरियड है, तुम्हारा मूड हमेशा ऑफ होता रहेगा, इसलिए मूड का नहीं सुनना है, जो सही है वो देखना है। पहला चीज, निगेटिविटी हम लोग माइंड में 75% एबोव आता है, तो निगेटिव के ऊपर
प्रति और ट्रैक्ट हो गए, सही के प्रति नहीं हो गए क्योंकि इसमें लेबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना है सही है तो कर देते हैं, मतलब नहीं है क्या कि निगेटिविटी हमको अभी भी बोलूँगा चलो तुम लोगों को मैं फिल्म दिखा रहा हूँ अपना पैसा से, सब लोग सर कितना पैसे से होगा, हाँ हम लोग खाना खा के आते हैं, लेकिन अभी बोलूँ चलो तुम लोगों को 5 घंटा बैठ के मैं पढ़ा दे रहा हूँ, तुम लोग बोलोगे सर पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, क्या सर फिर पढ़ाइए का बात कर रहे हो, थोड़ा समथिंग दूसरा होता तो ज़्यादा मजा आता, तो उसके प्रति हम लोग ज़्यादा जाते हैं। तो जो सही है उसको फॉलो करो, धीरे धीरे अभी टफ लग रहा होगा, धीरे धीरे सब सिंपल हो जाएगा, प्रैक्टिस में लाओ उसको। समझ में आ रहा है बात? चलो दूसरा क्वेश्चन। हम लोग सबसे ज्यादा मोबाइल पर ध्यान देते हैं और पढ़ाई पे क्यों? चलो हम लोग सबसे ज्यादा मोबाइल पे ध्यान देते हैं, नहीं आते हैं अब। और सबसे पहले बैठ जाओ, सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दो, मुझको बीरगंज जाना है, तो मैं तुमसे पूछूं मुझको बीरगंज जाना है, तो सर यहाँ से भरत चौक पे जाइए, वहां से बस मिलेगा, या यहाँ से रोड पे निकलिए, रोड से सीधे जाइए, हाँ भरत चौक पे बस पकड़िए और बस पकड़ के बीरगंज चले जाइए, मैं बीरगंज चला जाऊंगा। ठीक है, मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज यहाँ पे, टारगेट मेरा एक टारगेट है, मुझको बीरगंज पहुंचना है, तो कोई ना कोई आदमी रास्ता बता देगा या मैं पूछ के पहुंच जाऊंगा। चलो मेरा लाइफ में कोई टारगेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बीरगंज पहुंच पाऊंगा, राउंड राउंड यहीं पे दिन भर घूमता रहूंगा। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा ज्यादा ध्यान मोबाइल पे जा रहा है, इसका और तुम्हारे पास कोई टारगेट ही नहीं है। आज का टारगेट क्या है तुम्हारा? अच्छा कुछ टारगेट, अच्छा कोई टारगेट ही नहीं है, तो टारगेट नहीं है तो बिना काम के इधर उधर करवे करोगे ना, मोबाइल देख के टाइम पास करोगे, मूवी देख के टाइम पास करोगे, टिकटॉक देखोगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, फेसबुक चलाओगे, दोस्तों से बात करोगे, प्लान करके तुमने रखा ही नहीं है, खुद को प्लान करो। विद इन अ वीक, एक वीक में मुझको कितना पढ़ना है, एक वीक में मुझको कितना तैयार कर देना है, बात समझ में आ रहा है? एक वीक में मुझको 2 टॉपिक या 3 टॉपिक तैयार कर देना है, 2 या 3 टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, इतना प्लान रखे। तो इतना करने के लिए मुझको कितना घंटा के दौर से जाना होगा, तुम जितना घंटा के दौर से जा रहे हो, तो तुम्हारा कैंपस है वो कैंपस, और उसके बाद तुम्हारा जो ट्यूशन होगा वो ट्यूशन, उसके बाद तुम्हारा जितना घंटा से जा रहे हो उतना घंटा तो मोबाइल तेरे पास आएगा ही नहीं ना। मतलब समझ में आ रहा है? मोबाइल, चलो ये डिजिटल टाइम में मोबाइल से दूर जाना बेवकूफी है, लैपटॉप से दूर जाना बेवकूफी है, इसको सही इस्तेमाल करते हैं, छोड़ते नहीं है, इसका सही इस्तेमाल क्या है वो करते हैं। तो सही इस्तेमाल करने के लिए बस एक ही चीज है, तुम अपना पहले टारगेट पे फोकस करो, अपना टारगेट को छोटा छोटा टुकड़ा करो और दिन पे लेके आओ। आज यहाँ से तुम जा रहे हो, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक या 4 टॉपिक या 5 टॉपिक तुम्हारा पढ़ाई हो गया है, उतना टॉपिक में से तुम्हारा कितना टॉपिक अभी तक कंप्लीटेड है, कितना टॉपिक तुम्हारा कंप्लीटेड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? पहले वो चीज को मुझको करना है, मैंने लेकिन चीज याद रखना है, यहाँ पे काम करके तुम काम नहीं करना है, मोबाइल देख के अगर तुम काम कर रहे हो तो याद रखना कभी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोबाइल देख रहे हो तो बहुत इजी वर्क होता है, बहुत सिंपल वर्क होता है, मोबाइल देखना, एंटरटेन करोगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। लेकिन जैसे पढ़ने पे आओगे तो दिमाग को, ये माइंड को एक जगह पे टिका के रखना होगा, तो ये अपने आप में टफ है, ये सिंपल चीज नहीं है। तो इसलिए पहले पढ़ लो, उसके बाद मोबाइल देखो, और मोबाइल को तुम चाहते हो अपने माइंड को मोबाइल से हटाओ, तो माइंड को काम दो। ऐसे बोलोगे माइंड तू हट जा, तो हटने नहीं जा रहा है, वहां पे एक चैलेंजिंग वर्क दो। जैसे ये क्लास ओवर हो गया, तुम लोगों के पास ओवर होने के बाद तुम लोग चले जाते हो, 10-20 में क्लास ओवर होता है, तुम लोग चले जाते हो, तो ऐसा एक चीज रखो ना, 10-20 से लेके 10-30 तक या 10-40 तक हर एक आदमी को जो टॉप टॉपिक है उसके आके बात करना है। एक दिन वो आएगा, एक दिन वो आएगा, एक दिन वो, एक दिन वो, एक दिन वो, यहाँ पे आके टॉपिक को प्रेजेंट करना ही है। वो टॉपिक में तुम लोग क्या क्या समझे, वो टॉपिक में तुम लोग क्या क्या किए। अगर ऐसा करते गए तो अगर 10 विद्यार्थी हो या 15 विद्यार्थी हो, तो एक विद्यार्थी एक टॉपिक बोलने का अर्थ, अगर 5 टॉपिक पढ़ाई हुआ हो तो हफ्ता भर में 7 बार वो टॉपिक रिवाइज होगा, तुम्हारे दोस्तों के कारण से और तुम्हारे कारण से।
आई थिंक वो टॉपिक को तुमको पढ़ना ही नहीं होगा। मुझको लगता है पूरा कोर्स का टॉपिक वैसा ही तैयारी हो जाएगा। तो जैसे जैसे तुम पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड होते जाओगे, काम देते जाओगे और काम के लिए पागल होते जाओगे। एक चीज होगा, क्लास में मुझको बोलना है, बिना बोले गुंजाइश नहीं है, मेरा बेइज्जती होगा वहां पे। हो सकता है सर भी होंगे, नहीं मुझको करना ही होगा। जिस टाइम में चीज आ गया नहीं मुझको करना ही हो गया, उस टाइम मोबाइल अपने आप छूट जाएगा और पढ़ाई तुम्हारे साथ आ जाएगा। लेकिन जब तक तुम खुद को ऐसा चैलेंजिंग वर्क नहीं दे रहे हो, उतना इंटरेस्टिंग वर्क को नहीं बना रहे हो, तब तक वही करते रहोगे, दिन भर मोबाइल देखते रहोगे। सो पहले प्लान बनाओ, अपने जो एम है, एम को टारगेट करो। क्या बनना है? पापा मम्मी के लिए बनना है, अपने लिए बनना है, सबके मान सम्मान के लिए बनना है, जिंदगी में बहुत ऊंचा जगह पे जाना है। एक चीज वो हो गया, माइंड में सेटअप करके रखो, ये मुझको बनना है तो बनना है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, जो तुम्हारा टारगेट है, ये टारगेट को तुम साल भर में एक बार तुम्हारा फाइनल एग्जाम होता है, साल भर तुम खुद को टूट नहीं पाओगे, भटक जाओगे। वो चीज है, उसको तोड़ो। एक दिन में मैं कितना काम कर रहा हूँ, एक वीक में मैं कितना कर रहा हूँ। जैसे इसको तोड़ के लाओगे, एक वीक में मुझको इतना काम करना है, एक दिन में मुझको इतना काम करना है, जैसे ही चीज आएगा वैसे तुम्हारा मोबाइल छूट जाएगा और पढ़ाई आ जाएगा। लेकिन जब तक तुम्हारा ये टारगेट बहुत दूर रहेगा, भटकने का पॉसिबिलिटी हाई रहेगा। इसे टारगेट को करीब लेके आओ, हफ्ते में लेके आओ, हफ्ते में 2 या 3 टॉपिक हम लोग जैसे ही प्रिपेयर करना है, यहाँ पे आके प्रेजेंट कर उठ जाएगा, वो नॉर्मल चीज है। दूसरा कोई क्वेश्चन पूछना पे कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वही तुम कर सकते। तुम पढ़ने बैठते हो तो माइंड कंसंट्रेट क्यों नहीं रहता है? हाँ, ऐसा लगता है सब खोले किताब और खुल गया सारा दुनिया, है ना। सारा दुनिया वही टाइम पे खुल जाता है जब हम लोग किताबों को खोलते हैं। सही बात। वहां पे दो तीन चीज वर्क कर रहा होता है। सबसे पहले जब तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पढ़ने का तरीका गलत होता है, पढ़ने का तरीका तुम्हारा सही होना पड़ा। पहला चीज, जैसे कि तुम पढ़ रहे हो तो एक चीज याद रखना, हम लोग का एक हैबिट होता है, चलो गीत बजा दो और पढ़ना शुरू कर दो, एक हैबिट होता है। लेकिन हम लोग पढ़ते रियलाइज करते हैं, ओ माय गॉड, एक गीत कब आ गया, मैंने तो वही बजाया था। बात मेरा अच्छा समझना, एक गीत कब आ गया, मतलब हम लोग पढ़ते भूल जाते हैं गीत बज रहा है और माइंड पढ़ाई में लग जाता है। मतलब 2 चीज हो रहा है, तो माइंड जब भी एक को टेक करता है, 2 को टेक नहीं करता। जब तुमको याद आया हो गीत, एक गीत आ गया, वो टाइम पे तुम पढ़ नहीं रहे हो, और जब तुम भूल गए कौन गीत बज रहा है, वो टाइम पे तुम पढ़ रहे हो। मतलब माइंड जब भी एक ही काम करता है, 2 काम नहीं करता। तो माइंड 2 काम करवाने वाला काम तुम नहीं करो। अगर वो नहीं करोगे तो माइंड लगा रहेगा। हम लोगों का माइंड को भटकाने वाला सबसे स्पेशल 2 चीजें हैं यहाँ पे, आंखें और कान। रात का टाइम पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये उपयुक्त होने का कारण है से रात के टाइम में देखोगे तो अपना रूम से ज्यादा दिखता नहीं है, और सब लोग सो गया रहता है तो हल्ला भी नहीं रहता है। मतलब कान भी सेफ रहता है और आंख भी सेफ रहता है, भटकाता नहीं है। इसी कारण से उपयुक्त टाइम है। तो तुम जब भी पढ़ रहे हो, ये दोनों को इंगेज कर दो, तुम्हारा पढ़ाई बेटर वही टाइम पे हो जाएगा। इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ, तुम पढ़ रहे हो तो बोल बोल के पढ़ो, इतना जोर से पढ़ो कि तुम्हारा आवाज तुम्हारा कान में सुनाई दे। जैसे तुम्हारा आवाज तेरा कान में सुनाई देगा, तुम्हारे माइंड के पास एक वर्क रहेगा जो तुम सुना रहे हो उसको, कान नहीं भटका। और जो तुम देख रहे हो बस वही देखो, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ज्यादा देखोगे तो भटक जाओगे। वो देखो और उसको बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो। तुम्हारा 90% एबोव जो भटकाव है वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तुम रुक के सोचने लग रहे हो तो फिर भटकाव आएगा। तो माइंड करना क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज तुम कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज हो, तुम करते जाओ और बस करते जाओ। जैसे जैसे प्रैक्टिस बनते जाएगा वैसे वैसे वो ठीक होते जाएगा। जैसे मैंने बोला, बोल बोल के पढ़ना है, माइंड को भटकने नहीं देना है। तो तुम बोल बोल के पढ़े, और बोल बोल के पढ़ने के बाद माइंड को एक काम दे दो, वो काम माइंड करता रहेगा, कहीं पे भी नहीं भटकेगा।
लेकिन जिस टाइम तुम साइलेंट होकर पढ़े वो टाइम भटकेगा, इसलिए बोल बोल के पढ़ो, ज्यादा बेटर रहेगा। पढ़ो, वही तो मैंने बोला ना, जब भी तुम पढ़ रहे हो तो बोल के पढ़ो। बहुत बच्चों का हैबिट होता है मन लेने का, मन तो आवाज कानों तक नहीं पहुंचता, तो कान फ्री हो जाता है। कान फ्री होते ही ये भटकाना शुरू करता है। लेकिन जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, उधर का भी आवाज थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारे कान में आवाज आ रहा है, कान में आवाज आ रहा है, ये आवाज माइंड के पास पहुंच रहा है। तो माइंड के पास एक चीज है कि सर जो बोल रहे हैं उसको समझना है। तो अभी आलतू फालतू नहीं आ रहा होगा, अभी बस एक ही चीज आ रहा होगा, मैं सर को कैसे समझू। तो वैसे ही पढ़ने वाले भी टाइम में तुम बोल बोल के पढ़ रहे हो तो तुम्हारा माइंड नहीं भटकेगा, तुम्हारा माइंड टिका रहेगा पढ़ाई में, क्योंकि वहां पे काम होगा माइंड को करने के लिए। हर पल जब तक वो फ्री होता नहीं तब तक वो भटकता नहीं है, इसलिए उसको फ्री ही नहीं जाने दो। जब भी पढ़ो बोल के पढ़ो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन। हम लोग कितना भी खाते हैं, हम लोग का वेट नहीं बढ़ता है। हाँ, जितना भी खाते हैं, हाँ, वेट नहीं बढ़ता है। और मतलब हेल्दी कैसे रहे हम लोग? हेल्दी कैसे रहे, हाँ हाँ, ताकि पढ़ाई का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज में से एक ये भी है। क्योंकि बोलते हैं अगर तुम्हारा बॉडी साउंड है तो माइंड भी साउंड होगा। साउंड मतलब स्वस्थ होता है, ठीक है। बॉडी साउंड है तो माइंड भी साउंड होगा। तो वो विद्यार्थी जो अच्छा से पढ़ना चाहता है उसके पास सबसे पहला एक ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि बॉडी को स्वस्थ रखो, नहीं तो पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। बॉडी स्वस्थ रहने के बाद ही पढ़ाई अच्छा से होगा। तो अगर ऐसा तुम करना चाहते हो तो सबसे पहले जितना भी न्यूट्रिशन होता है, जितना वो चीज जो डाइटफुल खाना होता है, जो हम लोग को ज्यादा ज्यादा विटामिन दे, प्रोटीन दे, कैलोरीज दे, वैसा खाना खाया शुरू करो। और जो एक बात और था यहाँ पे, हम लोग मोटा नहीं होते हैं। देखो, भगवान न करे कि तुम कभी मोटे हो, क्योंकि मोटा होने के बाद कितना दिक्कत होता है मालूम नहीं है। होता है ना, एक तो आदमी का हैबिट होता है पैसा खर्च कर करके खुद को मोटा करो और उसके बाद फिर खर्च करके खुद को पतला करो। उससे बेटर है मोटा नहीं हो, स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला चीज, फालतू चीज नहीं खाना है, मार्केट का चीज नहीं खाना है। वो चीज जो तुम्हारा टंग को अच्छा लगता हो, जीभ को अच्छा लगता हो, वो नहीं खाना है। एक मैंने इंटरव्यू देखा था, इंटरव्यू में एक बार पूछा था कि आप लोग मिठाई कितना दिन में खाते हैं। एक बॉडी बिल्डर से क्वेश्चन था, से आप मिठाई कितने दिन में खाते हैं? तो बोलता है खाते हैं। तो वो जो महिला थी जो पूछ रही थी, तो बोलती तो क्या नहीं, चाटते हैं। बोलिए ना, फिंगर में ऐसा लेके चाटते हैं। तो अच्छा, तो वो बोली अच्छा ठीक है, आप बताइए इससे कितना खाने पे बेटर होगा। वो बोली अगर महीना दिन में ऐसा करके चाट लिए वो भी काफी हो गया। लेकिन हम लोग मिठाई जब मिल जाता है तो क्या करते हैं, भाजा मिल गया तो क्या करते हैं, पानी पूरी मिल गया तो क्या करते हैं, और पकौड़े मिल गया तो क्या करते हैं। हम लोग को मालूम है, हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। हम लोग तो ऐसा आदि है ना, जो अगर फिश लेके आ गए या मीट लेके आ गए तो जितना उसे डाइट लेते हैं उससे ज्यादा जीभ को अच्छा लगने के लिए उसमें तेल या मटेरियल से जो होता है इतना ज्यादा डाल देते हैं कि वो फायदा से ज्यादा घाटा कर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने टंग पे कंट्रोल करो। वो ऐसा चीज नहीं खाना है जो तुम्हें स्वस्थ न रखे, और आई थिंक ये सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज, जब भी खाना खा रहे हो तो दो चीज को मेंटेन करो। एक तो हरा साग सब्जी चाहिए ही, हरा साग सब्जी चाहिए ही। ग्रेन्स हो, जैसे चना हो गया, हरा मूंग हो गया, पिस्ता बादाम हो गया, सोयाबीन के बिया हो गया, राजमा हो गया, वैसा चीज को फुला के सब्जी में भी डाल सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। डाइट हर एक चीज मेंटेन होगा। प्लस अगर पॉसिबल हो, मैं नहीं बोल रहा हूं से हो मीन्स नहीं हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो कम से कम सीजनल फ्रूट खाया करो। जो टाइम का सीजन है वो फ्रूट खरीदने पे सस्ता पड़ता है, और फ्रूट कम से कम दिन का एक तो खाया ही करो। अगर वह है कैश का प्रॉब्लम नहीं है तो वो चीज को मेंटेन करो। अगर कैश का प्रॉब्लम है तो मैंने बोला जो चना हो गया या हरा मूंग हो गया, हरा मूंग को जाके पानी में रख दो, एक दिन में ही वो जम जाता है। पानी में रख दो, 7-8 घंटा बाद पानी हटा दो और छोड़ दो, एक दिन में ही जम जाता है। उसको सब्जी में लगा के खाओ। रेगुलर मैं लेता हूँ, हैबिट है वो चीज का। वो
हो गया या चना हो गया, राजमा हो गया, सोयाबीन का मैं अभी भी बोला, बिया हो गया, ये चीज सब खाओ, स्वस्थ रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। प्लस घर से कैंपस, कैंपस से घर पैदल प्रयास करो, अगर नहीं हो रहा है तो हल्का सा एक्सरसाइज करो, ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग का एज एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई का है। मगर हल्का सा फिजिकल कर सकते हो, जैसा घर के काम है तो घर के काम कर दो, नहीं हो तो थोड़ा सा स्वस्थ रहने के लिए कर दो, काफी है। और कोई दूसरा क्वेश्चन? प्लीज। हम लोग पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठने के बाद 20 मिनट मात्र पढ़ते हैं, तो उसके बाद हाँ ठीक है, पढ़ने बैठते हो तो बस 20 मिनट ही पढ़ पाते हो, उसके बाद माइंड भटकने लगता है, खाने का मन करता है, खाने का मन करता है, सुनने का मन करता है, सुतने का मन करता है, उसके समय के बाद हाँ हम लोग मोबाइल चलाने का मन करता है। मन करता है। हाँ चलो, मिस जब भी पढ़ने बैठते हो तो कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते हो, 20 मिनट 25 मिनट बाद माइंड भटकने लगता है। चलो बैठो, ठीक है, अच्छा चीज है। और जब तुम पढ़ने बैठते हो 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा है या 45 मिनट, उतने बाद माइंड भटकने लगता है, ठीक है, अच्छा है। चलो ऐसा करते हैं, हम लोग कोई भी चीज तैयारी करने जा रहे हैं या कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो हम लोग उसको 45 मिनट में ब्रेक कर देते हैं, 45 मिनट में ब्रेक करते हैं। 45 मिनट के लिए मोबाइल है, मोबाइल को ऑफ कर देते हैं, जितना भी मीडिया हो गया उसको ऑफ कर देते हैं, गेट को क्लोज कर देते हैं, कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं करे, और 45 मिनट नॉन स्टॉप पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ लिए। और पढ़ने के बाद जैसे तुम्हारा मूड करता है 10 मिनट और 15 मिनट रेस्ट किए, उतना से काम चल जाएगा। चलो उतना रेस्ट करते हैं, फिर 45 मिनट का ब्रेक डालते हैं, पढ़ाई में डालते हैं, सबसे बेटर ऑप्शन है। कहाँ भटक रहा है तो 45 मिनट अगर तुम पढ़ ले रहे हो, चलो प्लस 15 मिनट में वेस्ट किया, उसको क्या करो, इसको भी प्रयास करो कि मैं मोबाइल ही देख रहा हूं, तो मोबाइल में ऐसा साइट्स खोलता हूं जहां पे एजुकेशन संबंधी वीडियो, ये चलो 15-20 मिनट में मोटिवेशन संबंधी कुछ देख ले रहा हूं। क्योंकि हम लोग इंटरटेनमेंट जो बोलते हैं ना, जैसे इसको तुम खुद को प्रैक्टिस में ढालते जाओगे, वो चीज तुमको अच्छा लगता है ना, चलो ये चीज लगता है, अब माइंड मेकअप किए नहीं, ये नहीं, ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन धीरे 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 वो चीज अच्छा लगने लगेगा। 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार सोचे, नहीं यार मोटिवेशन वीडियो देख लेता हूँ, 45 मिनट पढ़ा है, चलो मोटिवेशन वीडियो 10 मिनट का या 15 मिनट का या 20 मिनट का मैं देख ले रहा हूँ, उसके बाद फिर 45 मिनट पढ़ना है, इतना वेस्ट किए, फिर 45 मिनट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा सा वेस्ट हुआ, फिर 45 मिनट का पढ़ाई, बेटर ऑप्शन है, करते जाओ। बीच में जो तुम्हारा है पॉसिबल है तो मोटिवेशनल वीडियो या फायदा कर साइट्स में जाओ, जो अपने अकाउंट को हो गया, इकोनॉमिक्स को हो गया, उस चलते हैं नया नया क्या क्या है यहाँ पे, जितना भी स्कॉलर लोग हैं, स्कॉलर मतलब जितना भी विद्वान लोग हैं, क्या क्या नया नया चीज यहाँ पे अकाउंट में लेके आया है, क्या नया चीज यहाँ पे इकोनॉमिक्स में लेके आया है, वो करते रहो, बेटर है। लेकिन ये चीज को ब्रेक नहीं करना, ये चलता रहे, तुम्हारा आधा घंटा या 45 मिनट ही माइंड पढ़ाई में टिकता है, उतना ही टिकाओ, फिर ब्रेक दो, फिर करो 10 मिनट 15 मिनट बाद, और प्रयास करो इसको थोड़ा थोड़ा 45 46 47 48 49 50 51 बढ़ते जाए। और चलो दूसरा क्वेश्चन। सर हमारे यहाँ इस उम्र में लड़का लड़की सबसे ज्यादा पढ़ाई से, लड़का लड़की की पढ़ाई छोड़ के लव पर फोकस क्यों करते हैं? 18-19 के एज में लड़का लड़की पढ़ाई छोड़ के लव पे फोकस करता है। हाँ चलो बैठो, ठीक है, आते हैं इस पे, ये आते 18-19। पहला तो बात मैं ये बोलूंगा, तुम तो नहीं ना कर रहे हो, चलो यहाँ पे दूसरा चीज आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, क्या होता है दोनों में से कोई एक ही चीज तुम अच्छा से कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ बोला तुम्हारा लव को लेके आ गया, मैंने तुम्हारा टॉपिक को रख दिया है, लव जैसे रख दिया यहाँ पे, एक ए हो गया और दूसरा तुम्हारा ये स्टडी हो गया या तुम्हारा पढ़ाई हो गया, तुम्हारा पढ़ाई हो गया और ये हो गया। माइंड करना, दोनों चीज एक टाइम पे नहीं कर पाओगे, कोई एक ही चीज कर पाओगे, ठीक है, या तो ये कर पाओगे या तो ये कर पाओगे, ये दोनों में से तुमको डिसाइड करना होगा।
और तुमको जिंदगी में क्या चाहिए। पहला चीज, अगर तुम्हारे पास कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो तुम जो चाहते हो वही करो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। जब जिंदगी में तुमको कुछ बनना ही नहीं है, किसी को अपना औकात दिखाना ही नहीं है, तो तुम कुछ भी करो। नहीं तो मैं तुमसे प्रॉमिस यहाँ पे कर सकता हूं, तुमको मिस नेपाल से तुमको शादी करना है तो बस अपना औकात बनाओ, बस तुम अपना औकात बनाओ, ए मिस नेपाल से तुम शादी करोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। औकात बनाने के बाद हम लोग बॉलीवुड फिल्म बहुत देखते हैं, बॉलीवुड फिल्म का फैन है। जितना भी बॉलीवुड का हीरोइन सब होता है बुढ़वा हीरो से शादी करता है, जो करोड़पति और पति रहता है बुढ़वा हो गया होता है वो बूढ़ा लोग से शादी कर देता है। क्यों? लाइफ का सिक्योरिटी चाहिए, वो होता है मनी। तो एक स्टडी पे फोकस करो, ध्यान दो यहाँ पे, खुद को एक औकात वाला आदमी बनाओ, उसके बाद जो तुम चाहोगे वही होगा। बात समझ में आ रहा है? जो तुम चाहोगे वही होगा। एक कर्म भूमि है जहां पे हम लोग रहते हैं ना, एक कर्म भूमि है बेटा, तू जैसा कर्म करेगा वैसा ही होगा। रुपए के कटहर तो आम नहीं खा पाओगे, आम खाने के लिए आम ही रोपना होगा। लेकिन हम लोगों का हैबिट है, हम लोग अच्छा से पढ़ते नहीं है लेकिन एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं। हाँ, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछिएगा जो मैं पढ़ के गया हूँ। अरे क्या बात है यार, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है, बहुत सरासर गलत है चीजें। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, कोई दूसरा क्वेश्चन? हाँ प्लीज। सर हम लोग किसी बात को किसी भी बात को नेगेटिव में क्यों ले लेते हैं? किसी भी पॉजिटिव बात को नेगेटिव में क्यों ले लेते हैं? चलो हाँ, क्या फिर से नेगेटिव नेगेटिव बात को पॉजिटिव क्यों ले लेते हैं? चलो, यहाँ पे पॉजिटिव बात को तुम नेगेटिव ले रहे हो या नेगेटिव बात को यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हो, सब तुम्हारे सोच का खेल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे है, हर एक लोग आता है और कुछ न कुछ हम लोग की जिंदगी में कमेंट करके जाता है। सब लोगों का काम वही है। जिंदगी में तुम जो भी काम पे रहो, तुम जैसा भी रहो, उसे मतलब नहीं है। लोगों का काम है तुम्हारे विरोध में आके बोल देना, लोगों का काम है आके एक कमेंट ठोक देना, या जो तुम बिलीफ सिस्टम बना के रखे हो, तुम जो भरोसा करके रखे हो मैं जिंदगी में एक करके दिखाऊंगा, लोग आएगा और वो भरोसा को तोड़ के जाएगा। अच्छा तू कर देगा, तुमसे हो जाएगा, बैग तुमको करते हुए कुछ देखता ही नहीं, तुमसे नहीं होगा। वैसा लोग आएगा और बोल के जाएगा। ठीक है, मतलब ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है। यहाँ पे दो तीन चीज मिस हो रहा है। पहला चीज तो है, भगवान जी दो कान क्यों दिया है, उसका फायदा तुम नहीं उठाई, पहले उसका फायदा उठा ले। दो कान दिया है, जो तुम्हारा फायदा वाला है उसको रख माइंड में, फायदा वाला नहीं है उसको बाहर निकाल दे, माइंड में रखने की जरूरत ही नहीं है। पहला चीज। ठीक है, दूसरा चीज, अगर कोई आदमी का ऐसा हैबिट होता है कि कोई चीज बोल देता है और वो हम लोग काम का भी होता है, तो वो चीज को एक बार तो सोच। कोई कमेंट होता है जो सच में हम लोग को देख के या हम लोग के ऑब्जर्व करके कोई बोला हुआ होता है, तो वो कमेंट को देख, अगर तुमको लग रहा है से नहीं ए सही चीज बोल रहा है, तो उसके बारे में सोच और जिंदगी में अपना अप्लाई कर। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम जो कमेंट आएगा बस सुन के निकालने वाला होता है। हम लोग जितना भी लोग बोलते हैं सबसे झगड़ा कर नहीं सकते, तो उचित है ठीक है भैया आप बोलिए, मैं सुन ले रहा हूं, मेरा फायदा कर होगा उसको अप्लाई करूंगा, फायदा कर नहीं होगा वो अप्लाई नहीं करूंगा। मगर अप्लाई करने से पहले एक चीज को सेटअप कर देना, यहाँ पे क्या वो चीज सही है ना, वो चीज को अच्छा से देख लेना, अच्छा से समझ लेना, उसके बाद इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, चलो कोई दूसरा क्वेश्चन। आ रहा हूँ हाँ बोलो। पब्लिक स्पीकिंग बोलने से डराते हो? हाँ चलो, कैसे करने पे अच्छा से बोल पाओगे? नहीं, चलो एक चीज तुम लोग देखते हो, जैसे कि जो बच्चा सब होता है और उन लोगों को तुम डांस करवा रहे हो, बच्चा सब होता है और उन लोगों को
डांस करवा रहे हो, तो लाइन कटने के बाद भी वो सब डांस करता रहता है, छोड़ता नहीं है, स्टेप जारी रहता है। स्टेप जारी रहने का रीजन क्या होता है? वो लोग इतना प्रैक्टिस ही किया होता है ना फर्स्ट में कि कंफ्यूजन के लिए जगह ही नहीं मिलता। बस समझ में आ रहा है? बिना म्यूजिक पूरा डांस कर देगा। पब्लिक स्पीकिंग में डरा रहे हो, बोलने में टेंशन हो रहा है, तो सबसे पहले 2-4 बार जब भी तुम बोले होगे, तो यहाँ पे जैसे मैं आया हूं वही टाइम से बोल रहा हूं, तो इतना सारा आंखें डराता है। तो पहले शुरुआत जब तुम कर रहे हो, तो जो टॉपिक है उसको बहुत बेटर तैयारी करके जाओ, बहुत बेटर, इतना बेटर कि कोई फर्क ही ना पड़े। 1 बार तैयारी करके गए, 2 बार तैयारी करके जाओगे, 3 बार तैयारी करके जाओगे और बोलते जाओगे, धीरे धीरे तुम सही होते चले जाओगे। लेकिन जब तक वो चीज फेस नहीं कर रहे हो, और अगर तुम ये सोच रहे हो नहीं ये नॉलेज मेरे में डायरेक्ट आ जाए और मेरे में क्षमता आ जाए और मैं बोलने लगूं और कुछ करने लगूं, ये पॉसिबल नहीं है। तुमको इसका प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते टाइम बस यही करना, स्टार्ट में जब भी यहाँ पे जैसे स्कूल है, यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, सब में पार्टिसिपेट करो, किसी में छोड़ना नहीं है, सब में पार्टिसिपेट करो और सब में आके बोलो। मतलब नहीं है गलती बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, कितना कम में रुक गए, उसे मतलब नहीं है। मतलब है आके बोलना है, मतलब है आके लोगों को फेस करना है। एक स्टेज आएगा कुछ दिन बाद कि तुम्हारा दिल में, तुम्हारा माइंड में 1 या 2 बात रहेगा, उसको भी तुम सही से बोल दोगे। बात समझ में आ रहा है? तो चलो उसको बोलने का प्रयास करो, रुकना नहीं है, डर के रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो जस्ट यू आर ओवर, तो तुमको आगे कोई लेके जा नहीं सकता। और इसका कोई मेडिसिन नहीं होता, एक ही चीज है, अगर तुम चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग में बेटर हो, तो बेटर बनने के लिए बस वही चीज करना होगा कि फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 2-3 बार बस जो भी टॉपिक तुमको मिले उसको अच्छा से प्रिपेयर करो, अच्छा से प्रिपेयर करके लोगों के सामने जाके बोल दो। तुम्हारे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होने लगेगा। बाप रे, मैंने इतना लोगों को फेस किया है, अब मैं बोल सकता हूं। जिस दिन माइंड में आके ना मैं बोल सकता हूं, चलो उस दिन उतना अच्छा बोला था, उस दिन से तुम्हारा राम कहानी शुरू हो जाएगा। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन। सर, हम किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोचते क्यों हैं? किसी भी बात को तुम बहुत ज्यादा सोचते क्यों हो? चलो यहाँ पे ये टॉपिक घुमा फिरे को वही पे आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ किसी भी बात को हम लोग ज्यादा सोचते क्यों है। तो सबसे तो पहला चीज, ज्यादा सोचने के लिए टाइम रहता क्यों है? अगर काम नहीं है तो ये माइंड कुछ ना कुछ तो करेगा ना। मेरे पास काम ही नहीं है करने के लिए, तो माइंड तो कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जब मेरे पास काम हो तो ये माइंड कुछ नहीं करेगा। तो अगर ज्यादा मैं सोचता हूं तो पॉजिटिव सोचो, ज्यादा सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, अपना करियर के बारे में सोचो। फिर करियर के बारे में भी एक ऑथेंटिक होता है वही सोचो। हवा ताल का महल बना के फिर पागल होने की जरूरत नहीं है। और जैसे तुम लोगों का टारगेट है यहाँ पे, जैसे यहाँ से कॉमर्स पढ़ के जा रहे हो, तो कॉमर्स पढ़ के जा रहे हो तो इंटरमीडिएट के बेस पे तुम नासुसर और नाम निकाल सकते हो तुम लोग। चलो, तो अगर मैं देख रहा हूँ मेरा कोर्स से पूरा टाइम ओवर नहीं हो पा रहा है, मैं कम टाइम में ही अपना कोर्स कर दे रहा हूँ, कोर्स का प्रिपरेशन सब कुछ मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता है, तो चलो नासु के लिए मैं किताब खरीदता हूँ और उसका तैयारी करना शुरू करता हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे वहां पे इंगेज हुए, तुम इंगेज होते हुए माइंड इंगेज हो गया, तुम फर्दर स्टडी करने लगे, आगे तैयारी करने लगे, तुम्हारा माइंड बिजी हो गया। तो माइंड बिजी रहेगा तो कभी नहीं सोचेगा, काम करता रहेगा तो उसके पास सोचने के लिए चीज है। लेकिन तुम अब काम ही नहीं दे रही हो, चुपचाप बैठे हुए हो वहां पे, कुछ करना ही नहीं है, तो माइंड को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। इसे तो बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली इसको छोड़ना ही नहीं है। ये प्रॉब्लम का सबसे बेटर सॉल्यूशन नहीं है, इस माइंड को खाली छोड़ना ही नहीं है। कुछ ना कुछ टारगेट देते जाना है, टारगेट को ब्रेक करना है, साल पर नहीं रखना है टारगेट को हफ्तों में लेके आना है, टारगेट को दिन में लेके आना है। एक दिन में मैं कितना कंप्लीट कर दे रहा हूं, तो तुमको लगे मैं 2 टॉपिक की तैयारी करने वाला हूं दिन में, तो 2 टॉपिक से थोड़ा सा बढ़ा दो और दिन को थोड़ा ज्यादा बिजी कर दो। जैसे तुम दिन को थोड़ा सा ज्यादा बिजी किए तो तुम्हारे पास ना टाइम रहेगा, ना फालतू चीज दिमाग में आएगा, ना ज्यादा ओवर थिंकिंग होगा, प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलो कोई दूसरा क्वेश्चन।
हाँ ठीक है, हो गया थोड़ा सा और। इस उम्र हम्म। में हम लोग कोई बोलता है तो खिस्सा क्यों करते हैं? स्कूल में कोई बोलता है तो तुम गुस्सा क्यों हो जाते हो? चलो, कोई भी स्कूल में बोलता है तो गुस्सा होने के पीछे रीजन है। ये चीज़ वही पे आ रहा है जैसे मैंने एडोलेसेंस पीरियड का बात किया था। हम लोग का टाइम ही वही है अभी। अभी के टाइम में हम लोग छोटा छोटा चीज़ या छोटा छोटा संवेग होता है, छोटा छोटा सा चीज़ आके हम लोग को क्या करता है, डिस्टर्ब करके चल जाता है, या छोटा छोटा चीज़ गुस्सा दिला देता है। ठीक है, ये टाइम ही है, ये पीरियड ही वैसा है। लेकिन इसको हटाने के लिए वही तुमको करना होगा। कोई भी चीज़ आ रहा है तो खुद को बोलो, समझ के तो जवाब देना है। लेकिन हम लोग का थिंकिंग अलग है। हम लोग क्या समझते हैं, जो ज़्यादा बोलता है वो होशियार होता है, जो ज़्यादा बोलता है वो बहुत सबसे होशियार होता है, वो ज़्यादा बोलेगा, और जो सबसे बेवकूफ़ है वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन गांव घर में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे पंचायत होता है, पंचायती होता है, और हम लोग वहाँ पे जाते हैं। जितना भी नॉर्मल लोग रहेंगे वहाँ पे, अरे चारों ओर से खूब बोलेगा, खूब बोलेगा, खूब बोलेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खूब बोलेगा, सब लोग बोलेगा। और जो मेन होता है बस चुपचाप बैठ के सुनता रहता है, और लास्ट में एक ही सेंटेंस बोलेगा, 2 ही सेंटेंस बोलेगा, सब लोग वो डिसीजन को मानेगा, और वो ही हाँ उतने पे ही सॉल्व हो जाता है। तो जो अच्छा लोग होता है, बुद्धिमान लोग होता है, वो ज्यादा नहीं बोलता है, वो कम बोलता है। तो जैसे भी कोई एक्टिविटी जो ऐसा हो रहा है, तो है मैं बेवकूफ हूं कि होशियार हूं, तो मैं होशियार हूं, तो फिर डायरेक्ट बोलने की क्या जरूरत है? पहले हर एक चीज को सुनते हैं, सब लोग को बोलने दो, सब चीज को होने दो, सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, उसके बाद मेरा टर्न रहेगा रिएक्ट करने का। तो आज से तुम होशियार बन जाओ, वो जो लीडर होता है वहां पे जो सब समस्या को सॉल्व करता है वो बन जाओ, और वैसा सोचना शुरू करो। ठीक है, माइंड में मेकअप करो, कोई भी चीज होगा मुझको रिएक्ट नहीं करना है, मुझको हर एक चीज को अच्छा से समझना है, और सब लोग के जो लीडर होता है और जो लास्ट में बोलता है वैसा ही मुझको बोलना है। ये चीज जैसे माइंड में आया, लीडर की बेवकूफ तो लीडर, जैसे लीडर आया लीडर की तरह करना शुरू करो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये प्रॉब्लम। हाँ चलो, और कुछ? हाँ हाँ, मोटिवेशन क्लास हम लोग करते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। चलो, मोटिवेशन क्लास करने के बाद भी फॉलो नहीं करने का मेन रीजन यही है। यहाँ पे एक चीज होता है, कोई हमको आके मोटिवेट कर रहा है, पहला चीज कोई आता है और हमको मोटिवेट करता है, और एक चीज होता है नहीं, मैं सेल्फ मोटिवेटेड ही हूं, मुझको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। एक दोस्त था और वो एक बार मुझको अपना गर्लफ्रेंड का नया बता रहा था। वो बोल रहा था मुझे, भाई हम लोग के बीच में झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, वो खाना नहीं खाती है, झगड़ा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ती है। वो भूखे रह जाएगी, पढ़ना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो अपना टारगेट को मेरे से ज्यादा मानती है। वो इसके बाद कोई और चीज, पहले टारगेट। अगर तुम चाहते हो मैं अपने टारगेट पे पहुंचूं, तुम मोटिवेटेड हो, तुम वर्क करोगे। तुम चाहते हो ये समाज में मेरे पापा मेरा मम्मी का इज्जत सब लोगों से ज्यादा हो, तो तुमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम कभी नहीं भटकोगे, आगे बढ़ोगे। तुम चाहते हो वो लोग जो अभी तक आंखें दिखाते आया है, सबका आंखें मैं अपना औकात से नीचे झुका दूंगा, तो तुमको समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम चाहते हो मेरा एक ऐसा हस्ती हो कि मैं राहों से चलूं तो लोग देख के हालत खराब हो जाए कि वाह क्या स्टेटस अपना बनाया है इतना गरीब होने के बाद भी, या मेरे पापा या मेरा मम्मी जाए तो उन लोगों का आइडेंटिफिकेशन मैं बनूं, उन लोगों का आइडेंटिटी मैं बनूं, और मेरे नाम से मेरे पापा और मेरा मम्मी को लोग पहचाने, तो तुमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर इतना चीज माइंड में हर पल है तो तुम मोटिवेटेड हो, पहला चीज। और दूसरा चीज, माइंड जब भी वो नहीं करता जो तुम सोचते हो, वो करता है जो तुम बार बार करते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं इसको अप्लाई करूं, तो एक हार्ड एंड फास्ट एक प्रॉमिस करो खुद से
नहीं मुझे आज से करना है, और फिर बातों से प्रॉमिस नहीं करो, ये प्रॉमिस को कागज में लिखो। आज मुझको ये चीज करना है, आज से ये चीज फॉलो करना है, और वो चीज का करना शुरू कर दो। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज याद रखना, जब तुम करना शुरू किए तो अगर दिन से करना शुरू किए तो कल सुबह का मॉर्निंग को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मॉर्निंग का 1 घंटा या 2 घंटा तुम जो करते हो अगर सही किए तो तुम्हारा पूरा दिन सही जाएगा, अगर तुम सही नहीं किए तो पूरा दिन तुम्हारा बर्बाद होगा। तो मॉर्निंग का जो टाइम होगा उसको सही करना ही, पूरा दिन अपने आप सही होगा। पहला चीज ये, और दूसरा चीज कागज में लिखो मुझको ये करना है, इतना तैयारी करना है, इतना पढ़ना है, और उसको फॉलो करना शुरू करो। क्या कि सिंपल में बात करूं तो ऐसा होता है, ये चीज ऐसा होता है। पहला जो एक मिनट जस्ट 2 मिनट, पहला जो स्टेप एक मिनट जो पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप डिफिकल्ट होता है। जो पहला स्टेप तो फॉलो कर रही है, यही स्टेप क्या है, ये डिफिकल्ट है। उसके बाद का जितना भी स्टेप होगा वो सब स्टेप क्या होगा, वो सब स्टेप सही होते जाएगा, उसके बाद का सब स्टेप सही होते जाएगा। ये पहला स्टेप ही टफ है, यही डिफिकल्ट है, तो इसको तुमको करना होगा। ये अगर कर लिए तो बात का जितना है उतना सिंपल हो जाएगा। हो गया, चलो आज इतने पे छोड़ते हैं।